गुड आफ्टरनून फ्रेंड। ये टीजीटी का टॉपिक है। मेनली पीजीटी में पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा लो लेवल का कंसिडर होता है। वैसे तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, नो डाउट, बट जिस तरह से पीजीटी में सिर्फ एमएससी लेवल का पूछा जाता है, तो टीजीटी में तो ये बहुत अप्रॉक्सी है कि ये आएगा ही आएगा। एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंट्रोपी, व्हाट इज़ एंट्रोपी? तो देखिए, क्लॉजियस ने सबसे पहले एंट्रोपी को 1854 में फाइंड आउट किया था। हुआ क्या था, जैसे आप जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि फर्स्ट लॉ दिया। तो फर्स्ट लॉ दिया कि हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का, हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का सम अप है हीट। तो फर्स्ट लॉ ये कह गया, लेकिन सेकंड लॉ ने क्या किया, सेकंड लॉ ने, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ ने बोला कि हीट जो है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और टेम्परेचर है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हमने डेल्टा एस से डिनोट किया, टेम्परेचर तो टी से ही होता है, तो यहाँ से आया डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टी। तो डेल्टा एस को नाम दिया एंट्रोपी। तो मतलब एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो अब जब हम एंट्रोपी निकालेंगे तो इस टी को डेल्टा क्यू के नीचे ले आएंगे, क्यू मतलब हीट चेंज हो रही है, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ से निकल के आया चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला भी है डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब न्यूमेरिकली पूछेगा, अगर हीट दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है और एंट्रोपी को निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है, एक्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज जो बाहरी रूप से हो कोई चीज़, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो बाहरी, जैसे वेट हो गया, मास हो गया, साइज हो गया, हीट हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये सारी एक्सटेंसिव चीज़ें जो स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है कि मैटर की स्टेट क्या है, वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है, अब वॉल्यूम पूछ लेगा, वॉल्यूम और प्रेशर में पूछ लेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको पता है वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वॉल्यूम, अब किसी बर्तन में आप पानी डालो तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ओवरऑल मेजर करेंगे आपकी कितना है, तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेंथ एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह से हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट जिसको बोलते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट। देखिए, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में फ़र्क होता है, तो ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं हम एंट्रोपी। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो हमने जान लिया। अब अगर हीट ही जीरो हो जाएगी, ये जो डेल्टा क्यू है ये हीट है, इसको मान लो मैं जीरो कर देती हूँ, तो जीरो डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एंट्रोपी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमें पता है थर्मोडायनेमिकली हीट किस में जीरो होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट जीरो की जाती है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी क्या होती है, जीरो। इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि हीट, अगर हीट एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है, हीट, अगर हीट को जीरो कर दिया तो एंट्रोपी भी जीरो हो गई। अब यहाँ से, ये एंट्रोपी के बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपने ये ग्राफ देखा होगा, इस तरह से थर्मोडायनामिक्स में इस तरह से बना होता है, पीवी डायग्राम बना होता है। एक ये नीचे को आ रही होती है एक लाइन, ये फिर ऐसे को, फिर ऊपर को, फिर ऐसे को। तो इसको एक्सपेंशन कहते हैं, कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है, ये कर्व भी एक्सपेंशन की होती है। ये कंप्रेशन की कर्व होती है, जो ऊपर को जा रही होती है, ये कंप्रेशन की कर्व होती है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर आपका यहाँ पे ये आप मुझे बताएंगे कि ये इन दोनों का क्या नाम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखिए, सबसे ऊपर की कर्व क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है
जब इस तरह से ग्राफ दे दिया, पीवी ग्राफ दे दिया, 4 लाइनें दे दी, मैंने नाम नहीं लिखा, एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे, दो इस तरह से, अब इनके नाम देने हैं। तो दो को तो हम इजीली फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ये प्रेशर वाली लाइन है वाई एक्सिस और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है एक लाइन, तो ये आइसोबारिक होगी क्योंकि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। फिर वॉल्यूम वाली जगह पे देखेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक हो गई जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सवाल आता है इन दो का, ऊपर वाली कौन सी है, नीचे वाली कौन सी है। तो देखिए जब एक्सपेंशन की बात आती है, एक्सपेंशन की बात आती है तो ऊपर वाली कर्व हमेशा एडियाबैटिक होती है और नीचे वाली आइसोथर्मल होती है। ऊपर वाली हमेशा ही आइडियोबैटिक होगी और नीचे वाली आइसोथर्मल होगी। लेकिन जब कंप्रेशन की बात आती है, जब कंप्रेशन की बात आती है तो उल्टा हो जाता है। देखिए ये क्या है, आइसोकोरिक, ये सीधा दिख रहा है वॉल्यूम की डायरेक्शन में और ये प्रेशर की डायरेक्शन में तो आइसोबारिक। लेकिन जब ये ऊपर वाली जो है आइसोथर्मल होगी और नीचे वाली क्या होगी, आइडियाबैटिक। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कर्व नीचे को आ रहा है, ये कर्व नीचे को आ रही है तो क्या है, आइसोथर्मल, और ये फिर इसके बाद है ये एडियाबैटिक, इसके बाद एडियाबैटिक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अब हम चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, एंट्रोपी की यूनिट होती है कैलोरी डिवाइडेड बाय केल्विन या जूल बाय केल्विन। अब आपसे ये भी पूछा जाता है एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट है कैलोरी। एडियाबैटिक कर्व, पीवी कर्व डायग्राम, तो पीवी कर्व डायग्राम को कहा जाता है आइसोएंट्रोपिक कर्व भी इसको कहा जाता है। फिर इसका कंक्लूजन आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपने सुनी होती है। रिवर्सिबल वो प्रोसेस होती है जो जहाँ से चलती है वहीं पहुँच जाती है। अब देखो ये डायग्राम है, अब कोई प्रोसेस यहाँ से चली तो यहीं पहुँच गई, तो उसने क्या वर्क डन किया, उसने ज़ीरो वर्क डन किया, उसने कोई वर्क डन ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, तो उसके अंदर हीट भी क्या है, ज़ीरो है।